चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक। इसका नाम है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया है, चलिए इसको समझते हैं। और ये टॉपिक मेरा दावा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रीएम्बल, और हिंदी में इसे बोलते हैं प्रस्तावना। आखिर ये है क्या, इसके मोटे मोटे चार फैक्टर है, इसको समझते हैं। जिसके अंदर आके ये क्या, इसको समझते हैं। प्रीएम्बल के अंदर, इसके अंदर है सोर्स ऑफ पावर। पावर का मतलब ये कि भारतीय संविधान की शक्ति कहाँ से निकली। दूसरा है इसके ऑब्जेक्टिव, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरा है नेचर, भारतीय संविधान का नेचर कैसा है। और चौथा है इसकी तारीख, वो डेट जब इसको हमने एडॉप्ट किया है कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी प्रीएम्बल को हमने बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रीफ। इसको कई हिस्टोरियंस ने, कई पॉलिटिशियंस ने बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक सबसे रोचक तथ्य इस पर यह है कि जब संविधान बन गया था तब ये संविधान का ओरिजिनल पार्ट नहीं था। इसको बाद में हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। तो ये सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको अब याद रखना है कि एग्जाम में भी अब काम आएगा। चलिए बात करते हैं कि प्रीएम्बल के अंदर आखिर है क्या। प्रीएम्बल के अंदर चार पॉइंट है। उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट में कुछ शुरू के चार शब्द, ये चार शब्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैंने इस वर्ड पर अंडरलाइन करा है, इसे ध्यान से देखिए। ये है पीपल, ना कि सिटीजन। वी द पीपल लिखने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर भारत में रहने वाले लोग, जो भारत के अंदर भी रहते हैं और दुनिया के तमाम देशों के जितने भी भारत के लोग रहते हैं, वो भी सब इसका पार्ट है। तो उन्हीं लोगों से भारत के संविधान की, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी ऑफ पावर निकलती है। तो हम क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पावर का जो पहला सोर्स था, ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है। इसमें पांच वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके याद रखने की पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो कैसे है, ट्रिपल एस डी आर। क्या कहते हैं, ट्रिपल एस डी आर। अब हम एक एक वर्ड की बात करते हैं। सोवर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताया जाता है। सोवरन का मतलब होता है कि जो भी देश अपने आप में सोवरन है, मतलब वो अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट है, उसका उसके देश के अंदर किसी भी बाहरी शक्ति का, किसी भी फॉरेन पावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो देश, भारत जैसे देश, जो बड़े देश हैं, वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं सोवरन। हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेटिव पूरी तरीके से सोवरन है। सेकंड बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल रूप से नहीं था। इसको बाद में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि इंडिया में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, और ऐसे लोग जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, जो 80 करोड़ लोगों को आज हम खाना देते हैं, सरकार हमारी इतना कुछ करती है उन लोगों के लिए, तो वो सरकार के सोशलिस्ट नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। उससे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट नेचर, मतलब समाजवादी सरकार। फिर बात करते हैं सेक्युलर। सेक्युलर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। कई बार आपने पॉलिटिकल डिबेट्स में इसे सुना होगा। आखिर सेक्युलर होता क्या है। सेक्युलर की इस दुनिया में दो आईने हैं, आई मीन दो मीनिंग है। पहला एक है वेस्टर्न फिलोसफी, एक इंडियन फिलोसफी। वेस्टर्न
फिलोसॉफी स्टैंड करती है कि किसी भी स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री से है। कोई भी स्टेट जो है होगा उसका वेस्टर्न फिलोसॉफी ये है कि स्टेट का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, ना ही किसी धर्म को सपोर्ट करेगा। धर्म और आपका रिलीजन दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आया था, और बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान और भारत का जो समाज है ये धर्म से अलग नहीं हो सकता। धर्म भारत की आत्मा है और इसे भारत से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत में सेक्युलर शब्द का मतलब होता है कि भारत का सिर्फ धर्म है, वो कोई धर्म नहीं होगा। भारत एक देश है, एक सेक्युलर देश है, इसका कोई धर्म नहीं होगा, परंतु हम सभी धर्मों को समान रूप से सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। ये भारतीय संविधान की विशेषता है और उसके सेक्युलर नेचर को बताता है। इसलिए हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पर हम जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी बॉडी, जो भी सरकार हम बनाते हैं, वो सारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के द्वारा बनती है। मतलब हम यहाँ पर हर चीज को वोट देके, आप वोट देते हैं, आप ही रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, आपका मुख्यमंत्री, वो भी डायरेक्ट वोटिंग से ही होता है। तो ये सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं। गाँव के सरपंच से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक सब प्रजातांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। तो ये करता है हमारी डेमोक्रेसी। तीसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो हेड है, जिनके नाम पे सारे कानून बनते हैं, जिनके नाम पे सारे काम होते हैं, वो है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत का जो हेड है, द हेड ऑफ द इंडिया इज द प्रेसिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड हेड होगा, ना कि कोई राजा जो वंशानुगत तरीके से चलता है, वो नहीं। भारत का एक हेड होगा जिसे आपके घर में राजा होते हैं, वैसे भारत के अंदर आपके राष्ट्रपति हैं जो एक इलेक्टेड है। ठीक है, आई होप आपको भारत के संविधान का नेचर समझ में आया होगा। इन सारे शब्दों की मीनिंग बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसको बोलते हैं SEP, मतलब सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मतलब समाज की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें तो भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये है सोशलिस्ट जस्टिस। हम बात करते हैं इकोनॉमिक। कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, किसी प्रकार की नौकरी कर सकता है, उसको नहीं कहना तो वो भी उसकी आजादी है। तो ये है एक इकोनॉमिक जस्टिस की बात। पॉलिटिकल जस्टिस की, आपको भारत के संविधान के द्वारा शक्ति दी गई है कि आप भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी सरकारी पोस्ट पर आप जा सकते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं वहां पे आप चुनाव लड़ सकते हैं और अपना मतदान भी कर सकते हैं। यह हमारा पॉलिटिकल जस्टिस है। फिर हम बात करें इक्वलिटी की। इक्वलिटी का मतलब ये है कि हम भारत से समानता की बात करते हैं। नारी हो, पुरुष हो, जाति, लिंग, भेद, इन सबसे परे होकर हम लोग भारत में एक समान व्यवहार की बात करते हैं। और जो प्रिविलेजेस है, जो विशेष अधिकार लोगों को पहले मिला करते थे, उन सबको हमने समाप्त कर दिया है। अब कानून की दृष्टि में सब लोग समान है। तो ये बात है इक्वलिटी की। वहीं अगर हम बात करें लिबर्टी की, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। आजादी हमको 5 प्रकार की दी गई है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप। फॉर एग्जाम्पल, भगवान की अगर हम बात करें, भगवान से आपको जैसे संबंध रखना है, आप अवसर तौर पर रख सकते हैं, आप किसी मंदिर जा सकते हैं, आप किसी धर्म में जाके अपना विश्वास जता सकते हैं। और वहीं अगर आपको भगवान को नहीं मानना तो ये आपकी आजादी है। ये आजादी को संविधान देता है, इसे हम कहते हैं लिबर्टी। अगर हम बात करें फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि हम सब आपस में भाईचारे से रहें और बंधुत्व की भावना से रहें, जिससे हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर हो। ऐसे समाज का हम लोग निर्माण करने जाते हैं। ये बात हमारे प्रेम में लिखी है। वही अगर 3 वर्ड की बात करूं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये तीनों शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए थे। जी, हम मैं बात करूं डिग्निटी की। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। उसको ये अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो अपने पूरे जीवन को मर्यादा के साथ, शालीनता के साथ, सम्मान के साथ और उसके जीवन को सुविधाजनक कराने वाली जो भी सारी फैसिलिटीज उसको चाहिए, रोजगार, घर, खाना, वो सब उसको मिले। इसकी बात हमारा प्रियम्बल करता है। प्रियम्बल को हम कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते, पर किसी को अगर हम भारतीय संविधान को समझना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रियम्बल को पढ़ के संविधान की आत्मा को समझ सकते हैं। धन्यवाद।
Free audio post-production by alphonic.com.